लेकिन गोपालगंज की धरती पे बागेश्वर धाम वाले बाबा आने वाले हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पे मैं आपको श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उनको सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। सारा मनोकामना पूरा। मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी आ रहे हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आने वाले हैं, रामदेव बाबा यहाँ आने वाले हैं। प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रसाद की व्यवस्था नीतीश कुमार जी व लालू प्रसाद यादव जी का, चूँकि जन्मभूमि का स्थल होने की वजह से उनका पूरा परिवार, वो सब लोग इस कार्यक्रम में मित्रों, आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहार की खबर। गोपालगंज के इस भोरे में रामनगर ये गांव है और यहाँ पे एक अतिरुद्र महायज्ञ होने वाला है। इस यज्ञ में मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री और रामदेव बाबा और योगी जी, जो आदित्यनाथ योगी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और गृह मंत्री अमित शाह जी के अलावे अनुरुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य आ रहे हैं। इस मंदिर को आप देख सकते हैं। यहाँ एक स्थानीय पत्रकार है, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि इस यज्ञ के बारे में क्या सोचते हैं, जो गोपालगंज की धरती पर इतने महान महान संत आ रहे हैं। देखिए कौन आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गोपालगंज के लिए बहुत ही गर्व की बात होने वाली है कि यहाँ पे बागेश्वर धाम वाले बाबा आने वाले हैं। और एकदम मैंने दिल जो जब से सुने हैं ना, तब से एकदम गदगद हो गया है, क्योंकि वह आने वाले हैं पटना की धरती पे। जब वो आए थे तो उस समय हम लोग वहाँ गए हुए थे, कवरेज किया हम लोगों ने। लेकिन गोपालगंज की धरती पे बागेश्वर धाम वाले बाबा आने वाले हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनुरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, मोहन भागवत जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी आ रहे हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आने वाले हैं, रामदेव बाबा यहाँ आने वाले हैं, और जितने भी शंकराचार्य लोग हैं, 3 शंकराचार्य लोग यहाँ, भारत में 4 लोग हैं लेकिन 3 लोग यहाँ शंकराचार्य लोग यहाँ आने वाले हैं। और संत का समागम होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरा सनातन धर्म का प्रचारक जितने लोग हैं, सारे लोग आने वाले हैं। गोपालगंज के ये बहुत ही गर्व की बात है। और ये आयोजन मैं आपको बता दूं गोपालगंज के भोरे के रामनगर में हो रहा है, जो कि 14 तारीख से 14 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक होगा। और ये 2024 में होने वाला है आयोजन। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम लोग। गोपालगंज के साथ साथ हमें लगता है कि यूपी बिहार सटे, बिहार के सीमावर्ती है यहाँ यूपी, सभी लोग बाग बाग हो जाएंगे, भक्तिमय वातावरण यहाँ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से सटा हुआ हमारा बगल में उत्तर प्रदेश, यहाँ से शुरू हो जाता है देवरिया जिला स्टार्ट हो जाता है, तो देवरिया हो गया, इधर कुशीनगर हो गया। इस क्षेत्र से भी जितने लोग हैं यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ गोरखपुर, उसके बाद आप देख रहे हैं कि गोरखपुर भी है, तो इधर से भी सारे लोग, कुशीनगर वगैरह सारे जगह से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और पहुँच के आनंद लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे, और यहाँ क्राउड की अगर मैं बात करूँ, क्राउड तो बहुत होने वाला है, लेकिन उसके लिए यहाँ अभी से ही एकदम युद्ध जिस तरह से होता है ना, उस तरह से एकदम सारे लोग जोर शोर से लग गए हैं यहाँ पे। और यहाँ कार्य शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 30 बीघे से ऊपर में ये पूरा यहाँ का जमीन है। उस जमीन पे यहाँ पंडाल लगने वाला है। और यहाँ यज्ञ के लिए, इस यज्ञ के लिए 30 बीघा में पंडाल बन रहा है और ये युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। स्थानीय पत्रकार जो सत्यम जी, और इनके द्वारा बताया गया है कि पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश भक्तिमय होने वाला है इस यज्ञ के बाद। इस यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और गोपालगंज के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात होगा। भैया, इस यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, लालू यादव का पूरा परिवार आ रहा है, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, संत समागम होगा यहाँ। कितना अच्छा आप लोगों को लग रहा है? आप स्थानीय पत्रकार भी हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ इस ये धरती का सौभाग्य है कि संत महात्मा यहाँ पहुँच रहे हैं। धरती पवित्र हो जाएगी। सभी लोग यहाँ अपने हिसाब से धर्म को मानेंगे नहीं, और धरती एकदम से पवित्र हो जाएगी। गोपालगंज के लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। गर्व की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। अच्छा, ये अतिथि आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? सब अपने ढंग से सब बढ़िया व्यवस्था हम लोग लगाएंगे। में इतने विद्वान भारत के सनातन धर्म के साधु महात्मा आ रहे हैं, किस तरह से तैयारियां यहाँ चल रही है? देखिए, संत महात्मा जहाँ भी जाता है, उसका तैयारी में स्वयं ठाकुर जी लगे रहते हैं। संतों के साथ ठाकुर जी सदैव रहते हैं। 700 साल पुराना मंदिर है। मंदिर खोल के थोड़ा दिखाइएगा का मूर्ति हमारे दर्शकों को। दोस्तों, यही 700 साल पुराना मंदिर है। हम मंदिर को दिखाएंगे। ये श्री राम जानकी मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है। और यहाँ के पुजारी जो है वो इस पर्दे को हटा रहे हैं और भगवान श्री राम जानकी को हम दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट
हम डायरेक्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राचीन जो मूर्तियां हैं भगवान की, ये 700 साल पुरानी मूर्तियां हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से नज़दीक से पूरी बारीकी से भगवान श्री राम प्रभु, माता जानकी और लक्ष्मण भैया के अलावे जो भी यहाँ अष्टधातु की प्राचीन कीमती मूर्तियाँ हैं उन्हें कैमरामैन दिखाएं। और ये जो हम ये मूर्तियाँ दिखा रहे हैं, समझिए कि इसके दर्शन से आपके सौभाग्य है कि इसकी दर्शन आप वीडियो के माध्यम से आप कर रहे हैं। और ये संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। ये जो भी मूर्तियां हैं अष्टधातु की हैं और 700 साल, आप समझ सकते हैं 700 साल पुराना ये मूर्तियां हैं। जो देख सकते हैं दीवारों पर कितना शानदार तरीके से लिखा गया है, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। मतलब ये पढ़ने से, ये शब्दों को उच्चारण करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जो मंदिर के पुजारी से हम बात करेंगे थोड़ा। पुजारी जी, ये सभी मूर्तियां अष्टधातु की होंगी, बहुत कीमती होंगी। ऊपर की मूर्तियाँ मार्बल का है, नीचे जो ठाकुर जी का स्वरूप है राम लक्ष्मण जानकी का, वो अष्टधातु की मूर्ति है। अच्छा जी। ये नीचे जो ठाकुर जी का पुराना सिंहासन पर, जी ये राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी तीनों स्वरूप हैं अष्टधातु का। जी। इस यहाँ पर जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उनको सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। सारा मनोकामना पूरा। बिल्कुल। भगवान के दरबार में जो पुजारी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। आइए हम कुछ और बाहर से हम इस यज्ञ के बारे में बताया जाए। परम सौभाग्य का विषय है इस रामनगर ग्राम में, जो पूरे थाना के अंतर्गत आता है, बड़ा प्राचीन 700 साल पुराना ऐतिहासिक मठ है। इस मठ का जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य व 14 से 24 फरवरी तक एक विशाल संत सम्मेलन और एक अति रुद्र महायज्ञ तथा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, जिसमें देश के समस्त धर्माचार्य, आचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर, महंत, संत पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख जो भी संत हैं, आचार्य हैं, सबका ही पदार्पण हो रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि में आएंगे? मुख्य अतिथि में स्वामी रामदेव जी, श्री रविशंकर जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जी व अन्य निम्बार्क संप्रदाय, जो हमारे अपने निम्बार्क संप्रदाय के जगतगुरु हैं, वर्तमान जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी भी पधार रहे हैं, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इस प्रकार देश के जितने भी गणमान्य संत, महंत, महापुरुष हैं, उन सबका पदार्पण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पदार्पण भी हो रहा है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी व लालू प्रसाद यादव जी का, चूँकि जन्मभूमि का स्थल होने की वजह से उनका पूरा परिवार, वो सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश के विभिन्न भागों से अनेक महापुरुषों का पदार्पण, संतों का पदार्पण, दक्षिण भारत के 125 ब्राह्मणों के द्वारा ये अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है, उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी सम्मिलित है। यज्ञ कब से है? यज्ञ 14 फरवरी से 24 फरवरी तक 2024 में संपन्न होगा। 14 फरवरी को कलश यात्रा से शुभारंभ कर 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ इसका समापन होगा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रसाद की व्यवस्था, संतों के आगमन के साथ उनके प्रस्थान की व्यवस्था,
1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, शायद बिहार में ये प्रथम बार ही ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है। यह इस क्षेत्र और ही नहीं अपितु पूरे बिहार के लिए बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। इसमें हर व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए, सबको सहयोग देना चाहिए, तन मन धन से जो जिस यथा योग्य जिसके पास जो सामर्थ्य है उस प्रकार इसमें निश्चय ही सहयोग दे, अपनी उपस्थिति दर्ज करे और उपस्थिति दर्ज कर समस्त पापों के क्षय का कारक एक पार्थिव शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होता है। जी, मनुष्य के कई जन्मों के पापों को नाश करने का सामर्थ्य केवल एक शिवलिंग में है। यहाँ तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है, तो मनुष्य के अनंत अनंत जन्मों तक के पापों का खंडन और अक्षय पुण्य की प्राप्ति इस पार्थिव शिवलिंग पूजन से प्राप्त होती है। ऐसा स्कंद पुराण में भी उल्लिखित है। शिव महापुराण में भी पार्थिव शिवलिंग के विषय में बड़ा विस्तृत बताया गया है। संत समागम भी हो रहा है। जी जी, संत समागम में देश के प्रमुख धर्माचार्य सनातन धर्म के संरक्षणार्थ, सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो आज समाज में विकृतियां फैल रही हैं तो उसका कारण क्या है, इन विषयों पे हमारे देश के समस्त धर्माचार्य इन विषयों को की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और इस विषय में बताएंगे कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए सनातन धर्म के नीति नियम क्या हैं, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन विषयों का भी उल्लेख महापुरुषों के द्वारा किया जाएगा। यज्ञ को लेकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो गया है क्या? यज्ञ का ध्वजारोहण इससे पूर्व में, जब हम इससे पूर्व आए थे वृंदावन धाम से, तो वो पिछले समय ही हो चुका था। उसके बाद अभी अखबारों में ये खबर छपी थी कि राम नगर में यज्ञ होना है, 2 दिन पहले भी ध्वजारोहण हुआ। नहीं, ऐसा है ना, ये बड़ा आयोजन है, देशव्यापी आयोजन है, शायद बिहार के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। इस वजह से इस नाम से, रामनगर के नाम से, कुछ कतिपय तथा कथित संत टाइप के जो लोग भिक्षाटन वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों ने एक प्लानिंग करके कि भाई इस नाम पे कुछ लोगों से चंदा वसूलने हेतु ऐसा एक मनगढ़ंत परिकल्पना की है, जबकि उस परिकल्पना से उन लोगों के जो ऐसे कोई चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चाओं से मठ का कोई संबंध, रामनगर मठ का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये लोग सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो मठ को बदनाम करने हेतु चंदा वसूलने के लिए, चंदा प्राप्ति के लिए, ऐसा निहित स्वार्थ के लिए ऐसा मठ का नाम दुरुपयोग कर रहे हैं। वो ध्वजारोहण का इस मठ के कार्यक्रम से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। केवल रामनगर मठ का नाम दुरुपयोग कर चंदा वसूलने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हेमकांत शरण देवाचार्य। पूरे भारतवासियों को जो सत्य सम्मेलन होने वाला है, यज्ञ होने वाला है, उन्हें आने के लिए कुछ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उसे आपके द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। जी, हमने सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को चरण वंदना ही किया और हमारा कहना है जितने भी धर्मावलंबी सनातन धर्म प्रेमी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, उन सबको इस यज्ञ का लाभ मिलना चाहिए। जन जन के कल्याण हेतु ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ही यही है। तो हम यही सबसे प्रार्थना करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे, जो यथा योग्य है उसको उस प्रकार, उसी भाव से उस व्यक्ति को हम आमंत्रित करेंगे कि सभी आएँ, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने चिर पुण्य फल को प्राप्त करें, समस्त पापों का नाश हो, समस्त पुण्यों का पुण्य फल प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं, इन्हीं भावनाओं के साथ ही इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जो जहाँ है, जिस भाव में है, वह निश्चय ही इस यज्ञ में पधारे। आप सभी के आगमन से ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति वही है कि आप इस कार्यक्रम में, इस यज्ञ में आप सम्मिलित हों।